हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये किरण पब्लिकेशन का BSPSL कॉरस्पॉन्डेंट क्लर्क का प्रैक्टिस सेट 3 है। तो आज हम इसके पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 2 दिन पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 2 का वीडियो बनाया था, उसका PDF मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट 3 का जो PDF होगा वो मैं आपको कल शेयर कर दूंगी आंसर के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप की खोज 1818 में डैश के द्वारा की गई थी। आपका ऑप्शन है जेम्स फिलिप, जॉन मार्शल, जेम्स बर्गेस, सन हेनरी टेलर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सन हेनरी टेलर, ठीक है। और इस स्तूप को मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? रुधिर रोग विशेषज्ञ, जिसे हम हीमाटोलॉजिस्ट भी कहते हैं। दूसरा है आपका पल्मोनोलॉजिस्ट, थर्ड है आपका डर्मोलॉजिस्ट, और चौथा है आपका एंथीसियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ, जिसे हम पल्मोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ये आपका श्वसन तंत्र के रोगों में एक्सपर्ट होता है। उनके द्वारा ठीक गई कुछ बीमारियों में शामिल है अस्थमा, क्रॉनिक डिजीजेस, उसके बाद आपका फेफड़े का कैंसर। तीसरा क्वेश्चन है कि S. जयशंकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? सारे ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। और इसका राइट आंसर है थर्ड, द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है। ये पुस्तक पहली बार सितंबर 2020 में प्रकाशित हुई थी। ये बदलते समय में भारत की विदेश नीति की दिशा पर केंद्रित है। उसके बाद आपका आता है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है? आपका ऑप्शन है US ओपन, दक्षिण अफ्रीकी ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। तो आपका राइट आंसर है 2, दक्षिणी अफ्रीकी ओपन। आता है आपका पांचवा क्वेश्चन कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो इसमें प्रश्न पूछने का मतलब यही है कि आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 में आपको कानून के समक्ष समानता मिलती है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में भीतर कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध कहा गया है इस अनुच्छेद में। अब आता है आपका छठा क्वेश्चन कि 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बख्शी जगबंधु विद्याधर, वीर सुरेंद्र साय, बाबा राम सिंह और तीरथ सिंह। तो इसका राइट आंसर है आपका 1, बख्शी जगबंधु विद्याधर। वो खुर्दा के राजा की सेना का सेनापति थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है आपका नसरुद्दीन महमूद, और दूसरा ऑप्शन है आपका रजिया सुल्तान, और तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति का शुरुआत किया था। उन्होंने न केवल कीमत को तय किया था बल्कि जमाखोरी पर भी रोक लगाया था, ठीक है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1983 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था? बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद। ये सारे ऑप्शन थे। तो उसका राइट आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? कोंकण का तट, खुजराहो, खंबात की खाड़ी, कन्याकुमारी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका कन्याकुमारी। तमिलनाडु में कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा है, जिन्हें कृष्ण की बहन माना जाता है, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें गलत है। जूनागढ़ का किला कर्नाटक, मेहरानगढ़ का किला राजस्थान, रायगढ़ का किला महाराष्ट्र और असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश। तो इसका आपका राइट आंसर है जूनागढ़ का किला कर्नाटक, ठीक है। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन है वो गलत है, क्योंकि जूनागढ़ का जो किला है वो राजस्थान में है और राजस्थान के बीकानेर शहर में ये स्थित है। अब आता है आपका 11th क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है? डलहौजी, कलिम्पोंग,
गुलमर्ग और नैनीताल। इसका राइट आंसर है आपका डलहौजी। ठीक है, डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक हिल स्टेशन है। और धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है वो पर्वतमाला के पश्चिमी छोर पर स्थित है। धौलाधार श्रेणी को बाहरी हिमालय या लघु हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे अभी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 4, 5, 6 में लगातार 1-2 दिन के गैप पे लाते रहूँगी। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चाहे आपके रिलेटिव में अगर कोई होंगे जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो ये वीडियो उनके बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको प्रैक्टिस सेट आंसर के साथ दे रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन है कि कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है। तेल क्षेत्र, लोहा इस्पात संयंत्र, सूती कपड़ा मिल और नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। इसका राइट आंसर है बी, लोहा और इस्पात संयंत्र, क्योंकि ये विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सर एम विश्वेश्वरैया ने शुरू किया था। ठीक है, अब आता है आपका 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? रॉलेट एक्ट पारित होना, स्वराज पार्टी का गठन, गांधी इरविन समझौता किया जाना और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। तो इसमें राइट आंसर है आपका रॉलेट एक्ट पारित होना। ठीक है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, 21 मार्च 2019 को पारित किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डैश में की गई थी? दिल्ली, बंगाल, मद्रास और पंजाब। तो इसका राइट आंसर है आपका पहला ऑप्शन दिल्ली। ठीक है, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 8-9 सितंबर 2028 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हुई थी। तो आपका 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक अर्धचालक है? पारा, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम और निकिल। तो आपका इसमें राइट आंसर है जर्मेनियम। और आपका शुद्ध जर्मेनियम एक अर्धचालक है जो मौलिक सिलिकॉन के समान दिखता है। अगर आप चाहेंगे कि जो मैं बता रही हूँ क्वेश्चन और आंसर, इसका 1 लाइनर नोट्स भी बना सकते हैं। 1 लाइनर नोट्स बना लेंगे तो आपको इसको रिवाइज करने में, पढ़ने में आसानी रहेगा, क्योंकि ये सारे जीके के क्वेश्चन हैं आपके। तो उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले में संबंधित था? अब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, और आंसर मैं अभी आप बताती हूँ कि इसका आंसर है 3rd ऑप्शन, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। ठीक है, ये जो पूरा मामला था ये आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक बुनियादी भाग है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन है कि किस देश का डैश प्रायः एक वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है? भुगतान शेष, रिवर्स रेपो दर, सकल प्राथमिक घाटा और सकल राजकोषीय घाटा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, भुगतान शेष। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18th क्वेश्चन है आपका कि 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारत चीन सीमा, तटवर्ती ओडिशा, लक्षद्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप द्वीप। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की ओर कि विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्रिप्टॉन, हीलियम, नाइट्रोजन और नियॉन। तो इसका राइट आंसर है नियॉन। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, जीके और जीएस का लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को डैश को समर्पित किया गया है? ऑप्शन है आपके इंदिरा गांधी, जाकिर हुसैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरकार ने अक्टूबर 2014 में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। ठीक है, तो अब आपका आता है मैथ्स का सेक्शन। तो पहला आपका सवाल है कि 8,250 रुपये की एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 2,475 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं और अभी आपको स्क्रीन पे इसका राइट आंसर दिख रहा होगा। इसका सही आंसर है 36%। ठीक है, और सोल्यूशन आपको दिख रहा है। उसके बाद आपका आता है
2 और 23 क्वेश्चन, इसमें आपका नीचे दिए गए दंड आरेख में देश का कुल निर्यात 1000 करोड़ रुपए में क्रमागत वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 एंड Y7 के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप देख लीजिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, वर्ष Y1 से Y7 तक औसत निर्यात कितना है। ठीक है, सारे ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है 964.28। अब आता है आपका 23 क्वेश्चन, न्यूनतम निर्यात वाले वर्ष तथा अधिकतम निर्यात वाले वर्ष के निर्यातों का अनुपात कितना है। ठीक है, आपको रेशियो बताना है 9:12, 5:12, 9:13, 5:11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 5:12। और अभी आज का आंसर आपको स्क्रीन पे दिखेगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 क्वेश्चन है आपका कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन उस लंब वृत्तीय बेलन के समान है जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है तथा जिसके आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो उसका आधार का व्यास कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है आपका 54 सेंटीमीटर। इसका आंसर है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% लाभ पर तथा शेष को 25% हानि पर बेचा गया, कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। तो इसका राइट आंसर है 12.5%। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 मैकेनिक एक बाइक को 56 दिन में रिपेयर करते हैं, तब 32 मैकेनिक इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 70 दिन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल के किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा नल एल इसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। दोनों नल के तथा एल साथ साथ समान टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। तो सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी आपको दिखाते जा रही हूँ जिससे आपको आंसर करने में या आंसर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4 40/7 घंटा। ठीक है, इसका आंसर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि 28वां क्वेश्चन क्या है। तो 28 पे आपका क्वेश्चन है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ₹960 है तथा दूसरी वस्तु का लागत मूल्य ₹960 है। यदि पहली वस्तु पर लाभ 20% है तथा दूसरी वस्तु पर हानि 20% है तो कुल हानि कितनी होगी। आपके प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे ऑप्शंस है 36 रुपये, 24 रुपये, 20 रुपये और 32 रुपये। तो इसका राइट आंसर है 32 रुपये और अभी आपको आंसर स्क्रीन में दिख रहा होगा। 29 क्वेश्चन है, नीरज 2 दूरियां 10 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर क्रमशः 1 घंटा तथा 5 घंटे में तय करता है। पूर्ण यात्रा के लिए नीरज का औसत गति कितनी होगी। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका अभी आपको डिटेल में आंसर स्क्रीन में दिख रहा होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा उसकी गति प्रत्येक घंटे पर 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है। 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है आपका 11/2 घंटे, 7 घंटे, 13/2 घंटे और 6 घंटे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 11/2 घंटे। और इसका डिटेल में आंसर अभी आपको स्क्रीन पे मैं दे देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों बहुलक कितना है। ठीक है, आंकड़ों का आपको बहुलक बताना है, जिसे जो भी यहाँ नंबर्स दिए हुए इसको देख लीजिए और ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर है 23 जो नंबर है इसमें 6 बार आया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपका 32 नंबर पर क्वेश्चन है कि 10,500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 17,745 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो ब्याज दर कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 30%। और अभी आपको इसका डिटेल में आंसर स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है तो वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों में मिलकर 840 है।
₹1, ₹2 तथा ₹5 के सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:1:5 है। बैग में ₹5 के कितने सिक्के हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका 120। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जो नंबर आपका जब स्क्रीन पे दिख रहा है 36 में, इसका आपको मान बताना है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको आएगा ऑप्शन 1 13, और इसका सॉल्यूशन आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 37 नंबर पे है आपका, दो संख्याओं को लघुत्तम समापवर्तीय तथा महत्तम सभा प्रवर्तक क्रमशः 30 तथा 5 है। यदि उनका योग 25 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? ठीक है, आपका ऑप्शन है 15, 10, 25 और 5, और इसका राइट आंसर है 5, और इसका सोल्यूशन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोक के समझ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अब आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक कूलर को 15% छूट पर बेचता है। यदि वह 19% की छूट पर देता तो उसे 332 रुपये कम का लाभ होता है। कूलर का बाजार मूल्य कितना होगा? इसमें कुछ प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुई है, आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 8,300 रुपया, और इसे कैसे सॉल्व किया गया है ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि 39 क्वेश्चन पे क्या है। तो 39 क्वेश्चन है, पी क्यू तथा आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,680 रुपये अर्जित किया, तब पी तथा क्यू का कुल लाभ का हिस्सा कितना है? नीचे आपको चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 3,674 रुपये। ठीक है, और कैसे सॉल्व किया गया है तो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन मैथ सेक्शन का। के, एल तथा एम अपने धन क्रमशः 15:20:27 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने कुल लाभ 10,230 रुपये अर्जित किया, तब के तथा एल के हिस्सों का अंतर कितना है? ठीक है, तो ये भी आपका रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 825 रुपये। अब आपका आता है सामान्य हिंदी से क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि सामान्य हिंदी से आपका 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला आपका क्वेश्चन है सामान्य हिंदी से, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, पहला है आपका, पालन करती है जनता शासक की आज्ञा का। शासक की आज्ञा का जनता पालन करती है। जनता शासक की आज्ञा का पालन करती है। और चौथा है, जनता आज्ञा का पालन करती है शासक की। तो आपको इसमें साफ समझ में आ रहा है कि ऑप्शन जो 3 है वो इसमें राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि निम्नलिखित में से किस वाक्य का प्रथम पद अशुद्ध है? तो पहला है सशक्त, निर्दोष, निरोग और अंतेंद्रिय। तो इसका राइट आंसर है निरोग। ठीक है, निरोग जो है आपका इसमें अशुद्ध है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दिए गए शब्दों में से समंजित के विलोमार्थी शब्द की पहचान कर। ठीक है, तो इसमें आपका विलोम शब्द बताना है समंजित वर्ड का। तो इसका ऑप्शन है मंजित, समयोजित, अमंजित और समंजित। तो इसका राइट आंसर है 4th ऑप्शन असमंजित। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस का पानी होना अशुद्ध मुहावरे के रेखांकित शब्दों को सही शब्द से बदले। पहला है आपका बूंद, दूसरा है छींटा, तीसरा है बुलबुला और चौथा है मोती। तो इसका राइट आंसर है 4 ऑप्शन मोती। ओस का मोती होना ये आपका शुद्ध मुहावरा है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसको डैश पसंद है, उपयुक्त तत्सम शब्द चुनकर वाक्य पूर्ति करें। हरड़, लहसुन, हल्दी और हींग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 लहसुन। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से तलवार शब्द के पर्याय का चयन करें। आपको पर्यायवाची वर्ड बताना है तलवार का। तो चाप, दूसरा ऑप्शन है कीर, कुंभिल और खंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 खंग। तलवार को खंग भी कहा जाता है। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीछे पीछे चलने वाला का वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अनुगामी, मित्र, सहयात्री, अनुवर्ती। तो इसका राइट आंसर है अनुगामी। अनुगामी शब्द का सही अर्थ है पीछे चलने वाला। अब आपका आता है 48 से 50 क्वेश्चन जो है उसमें आपको पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ के फिर उसके क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो ये जो पूरा का पूरा अभी आपको पैराग्राफ दिख रहा है ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। ये जो आपको जो पीडीएफ मिलेगा प्रैक्टिस सेट 3 का, उसका पीडीएफ आपको कल नहीं तो परसों तक जरूर मिल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 2 जो है वो मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 का पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट 2 का पीडीएफ नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका 48 क्वेश्चन क्या है। तो 48 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। तो जो आपने पैराग्राफ अभी पढ़ा है उसमें आपको बताना है कि आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कथोपकथन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गद्यांश के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी किस वर्ग के आलोचक हैं। तो ये आप तभी बता पाएंगे जब आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसका सारे ऑप्शन देख लीजिए। 49 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन 2 छायावाद के समर्थक। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका इसमें लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। ठीक है, तो ये भी आप तभी बता पाएंगे जब आप पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो अब यहाँ पे आपका हिंदी सेक्शन भी खत्म होता है और अब आपका आता है रीजनिंग सेक्शन। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सिर्फ आप मेरे कमेंट में लिखिए, हिंदी के लिए अलग से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। अब आता है आपका रीजनिंग का सेक्शन। तो देखते हैं कि रीजनिंग के सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें है आपका उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कृंतक चूहा से कैसे संबंधित है वैसे ही आपको बताना है कि जो वर्ड होगा चारों में से वो मधुमक्खी से कैसे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 कीट। चूहा जो होता है कृंतक परिवार का स्तनपायी जीव है, उसी प्रकार मधुमक्खी कीट जो कीड़ा होता है उससे संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 दोस्त O P Q R S T तथा U एक पंक्ति में बैठकर सिनेमा देख रहे हैं। S पंक्ति के एक किनारे पे बैठा है, Q S के दाईं और दाईं ओर बैठा है, P O तथा Q के बीच में बैठा है, U किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है, R T के बाईं ओर बैठा है। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। ठीक है, तो ये आपको इसका राइट आंसर बताना है। उसका राइट आंसर है पी। और ये कैसे इसको सॉल्व किया गया अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। उदयपुर, राजस्थान, भारत। तो आपको चारों ऑप्शन देखने हैं कि कौन सा फिगर इन तीनों को सही से डिस्क्राइब करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, क्योंकि उदयपुर राजस्थान के अंदर आता है और राजस्थान भारत के अंदर आता है। आपका 54 नंबर क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए और सीरीज को आपको पहचानना है और सीरीज में नेक्स्ट क्या होगा आंसर ये आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो इसका राइट आंसर है 52, ऑप्शन 2 52। ये 52 कैसा आया है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सारे नंबर्स में आप +12 करते जाएंगे तो आपका 52 आ जाएगा। अब आता है आपका 55 क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है 324। और ये 324 कैसे आया है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें x में रिक्त स्थान में रेखा रखा जाए तो पैटर्न को पूर्ण करेगी। ठीक है, तो आप फिगर को ध्यान से देख लीजिए, बताइए कि इसमें कौन सा आप डालेंगे तो वो फिगर को पूरा कंप्लीट कर देगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, जब इसको आप यहाँ डालेंगे ना तो फिगर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो आपका इसमें है नाखुश, उदास, बोलना और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें आपको बताना कि क्या है। तो इसका राइट आंसर है चिल्लाना, क्योंकि उदास का ही पर्यायवाची है नाखुश होना, तो वैसे ही चिल्लाना एक तरह से बोलने की क्रिया है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आपका आता है 58 क्वेश्चन के नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। ये मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वो सर्वज्ञात तथ्यों में भिन्न प्रतीत होती हो, और ये निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कथन है आपका पहला कि सभी मुर्गियां शेर हैं, और सभी दूसरा कथन है कि सभी शेर बिल्लियां हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि
निष्कर्ष क्या होगा? आपका निष्कर्ष है सभी बिल्लियाँ मुर्गियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ मुर्गियाँ हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है केवल निष्कर्ष 2, मतलब कुछ बिल्लियाँ मुर्गियाँ हैं, यही आपका अनुसरण करता है। कैसे सॉल्व किया गया अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। अब आता है आपका 59 क्वेश्चन कि एक निश्चित कुट भाषा में साइंटिस्ट को ऐसे लिखा गया है, तो उसी कुट भाषा में गोल्ड स्मिथ को कैसे लिखा जाएगा? तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। और कैसे इसको सॉल्व किया गया अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दर्पण को दाईं ओर रखा जाए तो ये शब्द जो है वो दर्पण में वैसे दिखने चाहिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है। जब इसको दर्पण में आप रखेंगे दाईं ओर तो आपको इसी तरीके से दिखेगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो सारे नंबर्स आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर है 154 और ये 154 कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो सारे आपके यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं और आपको पैटर्न समझना है और उसका नेक्स्ट बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन JRQ, ठीक है। JRQ किस पैटर्न में आया है अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। इन सारे जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ना इसमें -2 करते गए हैं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 8 दोस्त ABCDEFG और H दोपहर के भोजन के लिए एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। AF के विपरीत और B दाईं ओर तीसरे बैठा है। GF तथा D बीच में बैठा है। HD के बाईं ओर बैठा है। C और A के बीच में बैठा है। तो C के सामने कौन बैठा है, ठीक है। तो ये मैं आपको भी फिगर में समझा देती हूँ कि क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन D, C के सामने D बैठा है। आप देखिए फिगर में आपको दिख रहा है कि सर्कुलर टेबल है और कैसे उसको अरेंज किया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप इस एग्ज़ाम में कुछ तो अच्छा ज़रूर करने वाले हैं, क्योंकि जो धैर्य रखेगा, जो एक एक प्रश्न को देखेगा वही एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। MIF, RGC, DPR, EFQ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है DPR। तो ये क्यों इन सबसे अलग है मैं अभी आपको सोल्यूशन करके दिखाती हूँ। सारे अल्फ़ाबेट्स के जब नंबर को आप प्लस करेंगे तो सबका 28 आ रहा है, लेकिन DPR का जो सम आ रहा है वो 38 आ रहा है, इसलिए ये अलग है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर कि JKLMN और O 6 शिक्षक हैं, उनमें से प्रत्येक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला में से एक अलग अलग विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं है कि उसमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है। जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो। J शनिवार को कला पढ़ाता है। L ना तो अंग्रेजी ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वो बृहस्पतिवार को पढ़ाता है। बुधवार गणित विषय के लिए आरक्षित है। तो K द्वारा पढ़ाया जाता है। ON से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो N के द्वारा कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजी। कैसे इसको सॉल्व किया गया मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप नंबर देख लीजिए। उसके बाद आपका जो राइट आंसर है वो है आपका इनटू और डिवाइडेड, ठीक है। ये कैसे आया है मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। लहसुन, अदरक, आलू और टमाटर। का राइट आंसर है टमाटर, क्योंकि टमाटर जो है वो ज़मीन के ऊपर फलता है और बाकी जो लहसुन, अदरक, आलू है वो ज़मीन के नीचे फलते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। भी आपको पैटर्न समझना है, ठीक है। जो भी अल्फ़ाबेट्स दिए हैं और इसका राइट आंसर मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि क्या होगा। इसका राइट आंसर है QPR। सारे अल्फ़ाबेट्स में +5 किया गया है, तो जो उसका नेक्स्ट है वही वर्ड आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। 109, 561, 127 और लास्ट भी ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। 127 को 2 बार दिया गया, तो उसका राइट आंसर है 561। 561 कैसे आया है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी 3 ऑप्शन है उसको हम प्लस करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन 561 को जब हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर 12 आता है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है, ये बाकी नंबर से अलग है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक निश्चित कुट भाषा में रिफ्यूज को 74 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में किडनैप को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन 55 और इसको कैसे सॉल्व किया गया है मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
अब हम आते हैं जनरल इंग्लिश के सेक्शन में। जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, आपको मैच करना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो डाफ डाफ्स, थीफ थीव्स, लाइफ लाइव्स, स्वाइन स्वाइन्स। तो ये जो ऑप्शन डी है ना आपका स्वाइन, ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की प्लूरल ऑफ द वर्ड इंडेक्स विच डिनोट्स एड साइन यूज्ड इन ए अलजेब्रा इज इंडेक्सेस, इंडाइसेस, इंडेक्सेस, इंडेक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। का राइट आंसर है इंडाइसेस। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो ये आपको बताना है। सारे ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर है हाउ डिड यू कंट्राइव इट। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। उसके बाद आपका आता है फिल इन द गैप विद सुटेबल कंजक्शन। ठीक है, आपको इस सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसको कंजक्शन आपको फिल करना है इस लाइन में कि ही डज वेल डैश दैट ही इज नर्वस एट द स्टार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 ओनली, ही डज वेल ओनली दैट ही इज नर्वस एट द स्टार्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम चॉइसेस गिवन। ठीक है, आउट वी टू मेक एनी फॉल्स क्लेम। उसके बाद आपका आता है ऑप्शंस में आउट एनी फॉल्स क्लेम टू बी मेड बाय अस, आउट एनी फॉल्स क्लेम बी मेड बाय अस, और आउट एनी फॉल्स क्लेम शुड बी मेड बाय अस। तो ये सारे ऑप्शन देख लीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन में करेक्ट पैसिव वॉइस क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 आउट एनी फॉल्स क्लेम्स टू बी मेड बाय अस। कि आउट प्लस सब्जेक्ट होगा, उसके बाद प्लस टू बी, और प्लस उसके बाद वर्ब 3 आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है आउट एनी फॉल्स क्लेम टू बी मेड बाय अस। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर फ्रेज। ही सक्सीडेड डैश परसवेंस एंड शेयर हार्ड वर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 बाय डिंट ऑफ। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ। ठीक है, तो बाय डिंट ऑफ इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलिंग द गैप विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन। ठीक है, आपको प्रीपोजिशन इसमें बताना है। ही लुक्ड डैश हिज वॉच एवरीवेयर। तो इसका राइट आंसर है फॉर, क्योंकि लुक फॉर का मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। इसको आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा आपको सबसे अच्छा है चारों ऑप्शन में। तो इसका आंसर है ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, फ्रूगल। अब इसका आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है सारे ऑप्शंस में। तो इसका राइट आंसर है एक्स्ट्रावैगेंट। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, और जो ऑप्शन आपका है एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है कि ज़्यादा खर्चा करने वाला। लास्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। तो ये वर्ड आप देख लीजिए, उसके बाद आपका ऑप्शंस देख लीजिए कि कौन सा इसमें जो वर्ड है आपको बेस्ट एक्सप्रेस करता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन 4 ग्रीडी। यहाँ पे दिया गया है और ग्रीडी, दोनों का मतलब यही होता है कि अति लालची। ठीक है, ज़्यादा लालच रखना। अब आता है आपका कंप्यूटर का सेक्शन। कंप्यूटर नॉलेज का आपका पहला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में डैश टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 फाइल। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में अगली शीट पर जाने के लिए डैश शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क एडेप्टर है जिसका उपयोग वायर्ड नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं वाईफाई कार्ड, फाइबर ऑप्टिक्स, ब्लूटूथ कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और इसका राइट आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में डैश फीचर हमें आसन सेल के समूह के कॉन्टेक्ट सकारात्मक मान का योग करने में सहायता करता है। आपके ऑप्शंस है ऑटोफिल, पाइवट टेबल, ऑटोसम और चार्ट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 ऑटोसम। ठीक है, अब आते हैं हम 85 क्वेश्चन पे।
85 क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है Ctrl+J। ठीक है, उसके बाद आता है MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाहिनी और अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। Ctrl+Shift+R, Ctrl+J, Ctrl+Shift+M और Ctrl+R। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+R। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 Ctrl+K। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फील्ड प्रेषक के पते को इंगित करता है अर्थात जिसने ईमेल भेजा है, BCC, फ्रॉम, टू, इनबॉक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद आपका आता है MS वर्ड 2010 वर्कशीट के सेल में समय के साथ वर्तमान तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? टाइम, नाउ, टाइम वैल्यू और इनबॉक्स। तो इसका राइट आंसर है आपका नाउ। ठीक है, नाउ जो है आपको वर्तमान तिथि प्रदर्शित करता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+S के समकक्ष है? Shift+F12, Ctrl+F5, Ctrl+F12 और Shift+F5। तो इसका राइट आंसर है Shift+F12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, कौन सा आपका इसमें सेंटेंस गलत है वो बताना है। तो इसमें मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+C और Ctrl+V। तो देखिए इसका राइट आंसर Ctrl+X। एक्स को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कैंची के ये शेप में रहता है, तो आपको याद रहेगा कि इसको कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है आपका MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी विकल्प का उपयोग किया जाता है? आउटलाइन, ड्राफ्ट, प्रिंट प्रीव्यू, वेब लेआउट। इसका राइट आंसर है प्रिंट प्रीव्यू। देखिए मेरे कंप्यूटर का ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स PDF मैंने शेयर किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे अंदर की तरफ तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के PDF आपको मिल जाएगा, वो निकाल के आप पढ़ सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इफेक्ट्स, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल और साइज। इसका राइट आंसर है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के अंदर ही आपको इटैलिक करने का ऑप्शन आपको दिखता है, जो वर्ड्स को आप इटैलिक के शेप में कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? वर्ल्ड वाइड वेब, सूचना पुनः प्राप्ति सेवा, संचार सेवाएं। तो इसका राइट आंसर है संचार सेवाएं। ठीक है, ये सब आपके संचार सेवाएं के अंतर्गत आता है। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार। तो इसका राइट आंसर है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में आपको MS एक्सेल में प्रेजेंट का चयन और एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड BCC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या? फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, BCC को हम लोग ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी कहते हैं। अब आता है आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? URL, HTTP, FTP या www। तो URL आपका राइट आंसर है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इस एग्ज़ाम में ज़रूर आप अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि इतना मेहनत वही करेगा जो सही में इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस है। और आपको बता दूं कि पूरा का पूरा PDF ये मैं आपको कल अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी। प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 का ऑलरेडी मैं कल अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।